कभी अपने आप से एक सवाल पूछा है दोस्तों कि हर दूसरी रील में लोग पैसा कमा रहे हैं तो ट्रेडिंग का सक्सेस एट 90% फेलियर क्यों है? अगर हर ट्रेडर सोशल मीडिया पर खुश है तो चार्ट के सामने इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी तन्हाई किसको होती है? और अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी से पैसे बनते तो डिसिप्लिन और पेशेंस के ऊपर इतनी किताबें क्यों लिखी जाती? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे बड़े झूठ जो हर नए ट्रेडर के दिमाग में घुस जाते हैं और जिन्हें अगर तुमने टाइम पे तोड़ दिया तो हो सकता है कि तुम्हारा टाइम भी बच जाए, तुम्हारा पैसा भी और शायद तुम्हारा फ्यूचर भी। मैंने अपनी पहली बाइक, पहला एसी और पहला मैक ये सब ट्रेडिंग के पैसों से खरीदा। शायद मैंने ये सब अच्छा ही किया क्योंकि उसके बाद ट्रेडिंग ने दोस्तों मेरे को इतना बुरा तरीके से तोड़ा कि मेरे को ट्रेडिंग की सारी गणित समझ में आ गई। जो भी ये सोशल मीडिया पर चल रहा है झूठ, वो सब कुछ समझ में आ गया। क्योंकि ट्रेडिंग का पैसा दोस्तों सिर्फ एक दिन के प्रॉफिट से कभी भी जज नहीं किया जाता। मान लो आज आपने 5,000 रुपये का प्रॉफिट किया तो कल तुम्हें लॉस भी तो होगा, और अगर वो लॉस ब्रेक इवन या उससे ज़्यादा का हो गया तब तुम थोड़ी खरीदोगे जूते, महंगे घड़ियाँ। लेकिन सोशल मीडिया पे दोस्तों यही सब चल रहा है कि आज ट्रेड ली और आज के आज उन पैसों को उड़ा दिया। तो फिर दोस्तों कल के लॉस का क्या? उनकी भरपाई कौन कर रहा है? उस लॉस की भरपाई कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, उनका कोर्स खरीद कर, उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और उनके व्यूज़ बढ़ाकर। तो उनकी साइकोलॉजी तो एकदम सेट है कि यहाँ से उनको लॉस होता है और एक दूसरी जगह से प्रॉफिट हो जाता है, और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहता है। और आप और मैं लगे रहते हैं डाउट करने में कि उससे तो हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अरे मेरे भाई रुको ज़रा, एक बार वेट करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 महीने खुद से ट्रेडिंग तो करके देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि असली सच्चाई क्या है। और फालतू में पागल बनने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने YouTube से ही सीखा है पूरी ट्रेडिंग को। अगर आपके पास पैसा है तो आप खरीद सकते हो, लेकिन सिर्फ उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनके झूठे सपनों को मत खरीदो, क्योंकि ट्रेडिंग से इन सब का कोई लेना देना नहीं है। ट्रेडिंग सिर्फ तुम्हारा डिसिप्लिन और पेशेंस चेक करता है, ना कि तुम्हारी झूठी उम्मीदों को। एक डॉक्टर के पास कितना भी अच्छा स्कैल्पेल हो, अगर उसके हाथ स्टडी नहीं है, उसका दिमाग शांत नहीं है और उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है तो वही स्कैल्पेल किसी की जान भी ले सकता है। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों ट्रेडिंग में होता है। किसी की स्ट्रैटेजी कितनी भी एक्यूरेट हो या फिर सीक्रेट हो, उसका काम सिर्फ और सिर्फ एक टूल का होता है, और उस टूल का रिजल्ट दोस्तों तभी आता है जब उसको चलाने वाले ट्रेडर का मन शांत हो, उसमें पेशेंस हो, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन हो। माना स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन वो ही सब कुछ नहीं है। जब तक आप खुद डिसिप्लिन नहीं हो, जब तक आपका रिस्क मैनेज नहीं है, जब तक आपकी जर्नल करने की हैबिट नहीं बनी दोस्तों, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी 10 दिन से ज़्यादा काम नहीं करेगी। और मार्केट में तो सबसे बड़ा झूठ ही बेचा जा रहा है दोस्तों कि आपको सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी चाहिए और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपकी लाइफ सेट होएगी दोस्तों, लेकिन सेटअप से ज़्यादा ज़रूरी होता है माइंडसेट। आपको वो ट्रेडर बनना है जो हर सेटअप पे काम कर सके, ना कि वो ट्रेडर जो हर सेटअप के पीछे भाग रहा है बस। क्योंकि आखिर में आप पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं बनाते, आप पैसा बनाते हो अपनी सोच से, अपने पेशेंस से और अपने एग्जीक्यूशन से। क्योंकि ट्रेडिंग एक बार नहीं, बार बार जीतने का गेम है। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर, हर जगह बस सिग्नल ही दिए जा रहे हैं और बहुत से लोग सोच रहे हैं बस फॉलो करो पैसा बनेगा। लेकिन एक बात तो बताओ दोस्तों, क्या उन लोगों ने तुम्हारा अकाउंट देखा है, तुम्हारा कैपिटल देखा है, तुम्हारा रिस्क और तुम्हारी साइकोलॉजी को समझा है? देखो, दूसरों की कॉलअप पे काम करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे फॉलो करना गलत ही नहीं दोस्तों, एक डेंजरस काम है। जैसे किसी डॉक्टर ने तुम्हें दवाई लिख दी बिना तुम्हें चेक किए और तुमने उसको खाना शुरू कर दिया। अगर साइड इफेक्ट हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन दोस्तों? तो अब सिग्नल लेने से पहले दोस्तों ये 3 सवाल अपने आप से ज़रूर पूछना। क्या मेरा कैपिटल इस रिस्क को ले सकता है? क्या इस ट्रेड को मैं इमोशनली हैंडल कर सकता हूँ? अगर इस ट्रेड में मुझे लॉस होता है तो क्या मुझे समझ में आएगा कि लॉस क्यों हो रहा है? अगर इनमें से किसी का जवाब भी ना है ना दोस्तों, तो आप बस दूर रहो, वो कॉल आपके लिए है ही नहीं। आप अपना खुद का एनालिसिस करो दोस्तों, अपनी खुद से गलती करो ताकि आपको सीखने को मिले, और सबसे ज़रूरी अपना खुद का एक प्रोसेस बनाओ। तो आपको इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। RSI लगा दी, MACD लगा दी, फिबोनाची खींच दी, लगता है चार्ट जीत गया तो पूरी की पूरी जंग ही जीत गए। लेकिन असली सवाल दोस्तों ये है कि चार्ट जीतने के बाद क्या आप खुद को जीत पाए? क्या एक ट्रेड छूटने के बाद तुम शांत रहे? क्या तुमने लॉस होने के बाद रिवेंज ट्रेड नहीं लिया? क्या तुमने पेशेंस को रखा जब मार्केट बोरिंग चल रहा था?
क्योंकि चार्ट पे लाइन बनाना दोस्तों आसान है और डिसिप्लिन बनाना सबसे मुश्किल है। हर ट्रेडर के पास चार्ट तो होता ही है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर के पास होता है एक रूटीन, एक शांत दिमाग और एक प्रैक्टिकल सोच। इसलिए वो लोग मेडिटेशन करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और मार्केट खोलने से पहले अपने माइंड को शांत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं दोस्तों कि असली दुश्मन तो मन है और मन को जब तक शांत नहीं किया तब तक कुछ भी नहीं किया। ये एक माइंड का गेम है। जितना काम तुम अपने दिमाग पे करोगे उतना ही पैसा तुम्हारे अकाउंट के अंदर दिखेगा। तो दोस्तों ये थे वो 5 बड़े ऐसे झूठ जो नए ट्रेडर को शुरुआत से ही कंफ्यूज करके रखते हैं। ट्रेडिंग आसान लगती है लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारे पैसों का लॉस नहीं होता। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि आप इन झूठी उम्मीदों में कभी फंसे हो, मैं भी फंसा हूँ, लेकिन अब टाइम है उस झूठी उम्मीदों से बाहर निकलने का। अगर कभी तुमने सिग्नल को फॉलो करके लॉस किया हो या एक ही सेटअप को मैजिक फॉर्मूला बनाया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। क्या पता तुम्हारे एक्सपीरियंस से किसी और की आंखें खुल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों जो झूठी उम्मीदों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।